मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने योगासन चैंपियनशिप के खिलाड़ियों संग किसान योग सीएमआर पर योग को बताया वैश्विक जन आंदोलन। प्रदेशवासियों से स्वस्थ जीवन के लिए योग अपनाने की अपील। छबड़ा में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस और माइनिंग विभाग ने 2 डंपर किए जब्त। बिना रॉयल्टी और दस्तावेज के हो रहा था खनिज परिवहन। बारां में बिना अग्निशमन एनओसी वाले संस्थानों पर बड़ी कार्रवाई। 40 निजी स्कूलों और 32 मैरिज गार्डनों पर लगा जुर्माना। नगर परिषद और दमकल विभाग की संयुक्त कार्रवाई से मचा हड़कंप। स्वागत है आपका न्यूज जानी में। मैं वैदेही भार्गव आपके साथ। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर विश्व योगासन चैंपियनशिप में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों, युवाओं और अन्य नागरिकों के साथ योग अभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने योगासन खिलाड़ियों से संवाद कर उनकी प्रेरणादायी यात्रा और अनुभवों की जानकारी ली, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग आज वैश्विक जन आंदोलन बन चुका है और भारत की यह प्राचीन परंपरा दुनिया भर में स्वास्थ्य, संतुलन और कल्याण का प्रभावी माध्यम बनी है। उन्होंने प्रदेशवासियों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और स्वस्थ राजस्थान के निर्माण के जन अभियान से जुड़ने की अपील की। अब खबर बारां जिले के छबड़ा से है, जहां क्षेत्र में अवैध खनन और खनिज परिवहन के खिलाफ पुलिस और माइनिंग विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गिट्टी और मुरम से भरे 2 डंपरों को जब्त किया। विशेष अभियान के दौरान वाहनों की जांच में चालकों के पास खनिज परिवहन में जुड़े वैध दस्तावेज, रवन्ना और रॉयल्टी रसीद नहीं मिली। छबड़ा वृत्त निरीक्षक राजेश खटाना ने बताया कि बिना अनुमति खनिज परिवहन किए जाने पर नियम के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों डंपरों को खनिज सहित जब्त कर छबड़ा थाना में खड़ा करवाया है। माइनिंग विभाग मामले की विस्तृत जांच कर रही है। क्षेत्र में लगातार मिल रही शिकायतों के बीच हुई इस कार्रवाई से अवैध खनन कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने साफ किया कि अवैध खनन और खनिज परिवहन के खिलाफ आगे भी सख्त अभियान जारी रहेगा। बारां नगर परिषद और दमकल विभाग ने संयुक्त रूप से शहर में बिना अग्निशमन एनओसी के चल रहे संस्थानों पर बड़ी कार्रवाई की है। नगर परिषद आयुक्त दशरथ सिंह मीणा और अग्निशमन सहायक अधिकारी राम सिंह मीणा के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। इस दौरान 40 निजी स्कूलों और 32 मैरिज गार्डनों को बिना एनओसी संचालित मिलने पर कार्रवाई की गई। सभी संबंधित संचालकों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इस कार्रवाई के बाद शहर के निजी शिक्षण संस्थानों और मैरिज गार्डन संचालकों में हड़कंप मच गया है। खबर श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर से है, जहां क्षेत्र की ग्राम पंचायत 75 एमपी में गुरुवार को राज्य सरकार के निर्देश अनुसार ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 83 प्रकरण प्राप्त हुए। इनमें 70 राजस्व, 10 पंचायती राज, 3 सिंचाई और 1 पुलिस विभाग से संबंधित मामले शामिल रहे। शिविर में वर्षों पुराने भूमि इंतकाल के एक महत्वपूर्ण प्रकरण का मौके पर निस्तारण कर लाभार्थी को राहत दी गई।
राजस्व विभाग ने 53 जाति प्रमाण पत्र, 1 खाता विभाजन और 12 खाता शुद्धि के मामलों का तत्काल समाधान किया। वहीं स्वामित्व योजना के तहत 6 पट्टे भी जारी किए गए। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने मौजूद रहकर ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया। अब खबर जयपुर से है, जहां श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की ओर से समृद्ध एवं विकसित भारत 2047 आत्मनिर्भर कृषि एवं ग्रामीण विकास में स्वदेशी की भूमिका विषय पर कार्यशाला हुई। राजधानी के राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा के महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता कश्मीरी लाल ने कहा कि विकसित भारत 2047 का लक्ष्य आत्मनिर्भर कृषि, मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वदेशी तकनीक, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, स्थानीय बीज संरक्षण, जल प्रबंधन और कृषि आधारित उद्योगों के निस्तारण से ही हासिल किया जा सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलगुरु डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने की और कृषि शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार, बायो कंट्रोल आधारित खेती तथा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने से विश्वविद्यालयों की भूमिका पर जोर दिया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर त्रिभुवन शर्मा और डॉक्टर महेंद्र शर्मा ने स्वदेशी चिंतन, भारतीय ज्ञान परंपरा, विज्ञान एवं तकनीक के समन्वय से कृषि और ग्रामीण विकास को नई दिशा देने की बात कही। श्रीगंगानगर जिले के जैतसर क्षेत्र में गुरुवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली। बादलों की गर्जना के साथ हुई बारिश ने लोगों को तेज गर्मी और उमस से राहत प्रदान करी। पिछले कई दिनों से तेज धूप के कारण परेशान लोग बारिश होते ही घरों से बाहर निकले और मौसम का आनंद लिया। बरसात के चलते सड़कों पर पानी बहने लगा। वहीं किसानों ने इस वर्षा को खरीफ फसलों के लिए फायदेमंद बताया। खबर बारां जिले के छबड़ा से है, जहां पर खरीफ फसल सीजन के दौरान डीएपी खाद की मांग बढ़ने से खाद्य केंद्रों पर किसानों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। किसान सुबह से ही केंद्रों पर पहुंचे और खाद्य प्राप्त करने के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने डीएपी वितरण के लिए टोकन व्यवस्था लागू की है, ताकि वितरण प्रक्रिया को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जा सके। वहीं किसानों का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाए, जिससे उन्हें लंबा इंतजार ना करना पड़े और खेती के काम समय पर पूरे हो सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज रानी। नमस्कार।